ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली में जहां राजनीति की सरगर्मी बढ़ रही है, वहीं दिल्ली की सर्दी में भी अब इजाफा होने लगा है। ऐसे में 30 निगम पार्षदों समेत तीनों निगम के जो मेयर हैं वो यहाँ मौजूद हैं। सीएम हाउस के बाहर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ठंड बढ़ने के बाद जो माहौल है अब यहाँ पर बदला हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कल तक जो निगम पार्षद अपनी शक्ल दिखा पा रहे थे, आज उन्होंने मफलर के अंदर और टोपियों के अंदर जो अपनी शक्ल है वो छुपा ली है, क्योंकि ठंड बहुत है। और आप देख सकते हैं कि कोहरा भी दिल्ली के अंदर अब बढ़ता जा रहा है। कुछ महिला निगम पार्षद है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कि कैसे उनकी यहाँ पर जो रात है वो बीत रही है और कैसे ये अपने प्रदर्शन को जारी रख पा रहे हैं। आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं वार्ड नंबर 31 पूट खुर्द से निगम पार्षद हूँ, अंजू अमन कुमार। अंजू जी, पहली बात तो जानना चाहेंगे, सर्दी बहुत बढ़ गई है, रात को हमने देखा कि बारिश भी हुई, कैसे रात बीत रही है आपकी? देखिए, आप सबको पता है कि दिल्ली में अब धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही है और पिछले कल तो यहाँ पर सुबह 3 बजे से बारिश आ गई थी और हम सभी निगम पार्षद बारिश में भी अपना सामान संभालते हुए हमने सबसे पहले सोचा कि जिन गद्दों पर हम यहाँ रात बिताते हैं उन गद्दों को सेव किया जाए, तो उनको हमने संभालने की कोशिश की और अपना सामान ढकने की कोशिश की। और जैसे सभी को पता है, अगर हम खुली आसमान के नीचे बैठे हैं और अचानक से बारिश आ जाती है तो ऑब्वियसली सभी महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ पे तिरपाल क्यों नहीं लगाया आपने? क्योंकि ठंड है, ओस से भी बच पाएंगे और बारिश अगर हो जाती है तो बारिश से बच पाएंगे। तिरपाल लगा सकते थे, आप क्यों नहीं लगाया? देखिए, जिस तरह आप सबको पता है कि दिल्ली में एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो ओछी राजनीति पर उतर आया है। उसके दरवाजे पर हम 20 महिला निगम पार्षदों के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को कोई होश नहीं है। और आज जब महिलाएं यहाँ पर बारिश के टाइम पे भीग रही थी तो सुबह हम लोगों ने तिरपाल लगाने की व्यवस्था भी करनी चाहिए, लेकिन जैसे ही हमने तिरपाल मंगाया और यहाँ पर व्यवस्था करनी चाहिए तो अंदर से मुख्यमंत्री का पीए आता है और सारी व्यवस्थाओं को ख़त्म करने की उसने पुलिस वालों पर दबाव बनाया कि यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए और हमारा तिरपाल उन्होंने नहीं लगने दिया। लेकिन हम मुख्यमंत्री से यही कहना चाहते हैं कि वो चाहे कितनी भी साजिशें हम लोगों के ऊपर करवाएं, लेकिन हम महिलाएं एक बुलंद इरादे के साथ, एक पक्के इरादे के साथ यहाँ बैठी हैं और आप अपना हक लेकर ही उठेंगी, चाहे यहाँ पे बारिश आए, चाहे यहाँ पे ओले बरसे। जो हमने एक दृढ़ निश्चय यहाँ करके बैठी हैं कि सफाई कर्मचारियों के लिए, अपने निगम के सभी कर्मचारियों के लिए अब हम यहाँ शुरू से ही और अंत तक हम बनी रहेंगे, चाहे यहाँ पे कोई भी परिस्थिति आए, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। प्रथम नागरिक हैं दिल्ली के तीनों मेयर और यहाँ पर बैठे हैं, उनके साथ आप मौजूद हैं। इसके बावजूद भी क्या कभी आपके सुध बुध ली जाती है? अंदर चाय पानी किसी चीज़ का इंतजाम क्या सीएम हाउस के द्वारा किया जाता है आप लोगों के लिए? बिल्कुल भी नहीं। हमेशा से ही जब हमारे यहाँ प्रथम नागरिक हमारे तीनों मेयर साथ में बैठे हुए हैं, स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन हैं, सभी कमेटियों के चेयरपर्सन हैं, नेता सदन यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी महिलाओं निगम पार्षदों के साथ हम यहाँ बैठे हैं पहले दिन से आखिरी दिन तक। जब हम हमेशा जैसे हम दिल्ली देहात के गांव से बिलोंग करते हैं, हमारी भाषा में कहा जाता है हमारे घर के बाहर अगर कोई चलता हुआ मुसाफिर, कहते हैं अतिथि देवो भव, अगर चलता हुई मुसाफिर भी कोई एक गिलास पानी आकर 2 घंटे हमारे गेट के बाहर बैठ जाता है तो हम सोचते हैं कि ज़रूर इसको 2 घंटे से यहाँ बैठा हुआ है, इसको किसी पानी की, चाय की, कंबल की, किसी चीज़ की आवश्यकता है, तो हम अपनी इंसानियत के नाते उससे बाहर जाकर कुछ पूछ लेते हैं। लेकिन हम यहाँ आज 6ठा दिन है, पिछले 6-5 रातें हम यहाँ पर बिता चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी के द्वार पर हम बैठे हुए हैं, लेकिन उनके अंदर से आज तक हमें एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछा गया है। तो ये कहना है अंजू अमन जी का कि पानी तक भी नहीं पूछा है सीएम हाउस से। एक और महिला निगम पार्षद है, जानते हैं पहले उनका परिचय। मैम, परिचय जानना चाहेंगे आपका? नमस्कार, मेरा नाम सविता खत्री, वार्ड नंबर 1 नरेला जोन डिप्टी चेयरमैन। बहुत ठंड हो गई और आपको देखकर लग भी रहा है कि आपने जिस तरह से पूरा अपने मुंह को भी ढका हुआ है, शॉल भी पहनी है, गर्म कपड़े पहने हैं, क्या बावजूद इसके ठंड रुक पा रही है? क्योंकि खुले आसमान के नीचे बैठकर आप जनता के पैसों के लिए आप यहाँ पर मांग कर रहे हैं। जैसा आप सबको पता है कि दिल्ली की सर्दी जब पड़ती है तो बहुत ही बुरी तरह से होती है, तो अपने आप को ठीक रखना है, क्योंकि हमारी लड़ाई एक झूठे नौटंकीबाज आदमी से है। उसके लिए चाहे हमारे साथ कुछ भी होता रहे, लेकिन जो हम उसके साथ लड़ाई करें उसके लिए सबसे पहले हमने अपने आप को अंदर से, फिर अपने दिमाग से, फिर अपने दिल से मजबूत रखना है।
बीजेपी के इस कदम को भी आम आदमी पार्टी नौटंकी करार दे रही है। उनका कहना है कि नौटंकी कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, मीडिया के अंदर आना है। क्या इतनी सर्द रातों के अंदर बैठना, क्या आप मानते हैं ड्रामा हो सकता है? मैं आपको बताना चाहूँगी, हम सभी महिलाएं पार्षद हैं। हमारे घर में भी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारे घर में कई महिलाओं के पार्षद के छोटे बच्चे हैं। किसी का 7 साल का है, किसी का 8 का है, किसी का 9 का है। एक माँ अपने बच्चों को कैसे छोड़ेगी? लेकिन हमने छोड़ रखा है कि ताकि जो और माँ निगम के कर्मचारी हैं, उनके बच्चों के कारण हमने अपने बच्चों को अपने घर पे छोड़ा है और अपने बच्चों को समझाया कि जो हमारा सामाजिक दायित्व बनता है, जिस जनता ने हमें वोट देकर जिताया है, ये कोई अहम की लड़ाई नहीं है, ये अधिकारों की लड़ाई है। हम केजरीवाल से भीख नहीं मांग रहे, हम केजरीवाल से कोई अपने घर के लिए लेंटर के लिए पैसा नहीं मांग रहे, या हम केजरीवाल से पैसा मांग के अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे या उसके पैसे से हम अच्छे कपड़े पहनेंगे। हम पैसा मांग रहे हैं अपने निगम के परिवार में 2.5 लाख कर्मचारियों का। वो निगमचारी जो दिल्ली को सुंदर बनाए रखने में, प्राइमरी शिक्षा में और स्वास्थ्य की जो जहाँ तक सबसे पहले पहुँच अगर किसी होते तो निगम के अस्पतालों तक वो काम करें, उनका परिवार कैसे चले, हमें सिर्फ उसकी चिंता है। कहने को कोई कुछ भी कहता रहे। अब मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से किसी दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछ के जाऊंगी, क्या ये कोठी उसके बाप की है या उसके दादा लाई है? मैं थोड़ी हरियाणवी टैंग यूज़ करूंगी ताकि आप लोग समझ सको। उसके दादा लाई तो कोठी नहीं है, दिल्ली का मुख्यमंत्री है, इसलिए उसको ये यहाँ सिविल लाइन जोन में इतने पोर्शन में रहने के लिए 2,500 एकड़ की कोठी मिली हुई है। नहीं तो कभी केजरीवाल यहाँ कोठी खरीद नहीं सकता। ये कल आज ये सीएम है, कहीं और सीएम आएगा, फिर कोई आएगा। ये लोकतंत्र की व्यवस्था ही चलती रहेगी, तो इतना गरूर आदमी को कभी नहीं करना चाहिए। और एक और अगर हमारे घर के सामने 2 दिन कोई बीमार पशु भी आगे बैठ जाए ना, गाय हो, कोई कुत्ता हो, कोई बैल हो, अगर 2 दिन वो भी हमारे दरवाजे पे बैठा रहे तो एक बार आके हम उसके नीचे भी उसकी व्यवस्था करेंगे कि इसको। और इस घमंडी आदमी को 2 मिनट बात करने का समय नहीं, उसकी तो छोड़ो, पर क्या इसकी धर्मपत्नी, वो एक महिला है, एक उच्च अधिकारी है, वो जनता की भी सेवा कर रही है अधिकारी में रहते हुए, क्या वो भी उनको ये नहीं सिखा रही? वो बता रही कि आप जाके पूछो कि ये बहनें क्यों बैठी हुई हैं। रात को बारिश हुई है, हमने 3 बार अपने कपड़ों को समेटा है, फिर उसको वापस लगाया, फिर सोए हैं। दूध केजरीवाल से ये नहीं हुआ कि आज सुबह कम से कम ठंडा तो एक कप चाय ही पिला दे। ये ज़रूर होगा कि हमने अपना तिरपाल मंगाया, वो आपको मैं दिखाऊंगी कैमरे के सामने कि भाई थोड़ी बारिश आई, व्यवस्था, बहनें हैं, कोई थोड़े से किसी को ज़्यादा ठंड लगे, ज़्यादा बीमार ना हो जाए तो इसको कवर कर लेते हैं। उस पर भी ड्रामा। तो आरोप है कि यहाँ पे तिरपाल नहीं लगाने दिया गया और साथ ही चाय पानी तो बहुत दूर की बात है। आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं? इनकी जो पूछ है वो क्यों नहीं हो रही है? इनकी सुध-बुध क्यों नहीं ली जा रही है? अभी तक बात करने नहीं आए, बल्कि कह रहे थे कि नज़रबंद हैं। कितने नज़रबंद हैं आपसे जानना चाहेंगे। पहले अपना परिचय दें और फिर बताएं। मैं सुषमा गोदारा, वार्ड सी, द्वारका 47S। मैं नज़रबंद ये नहीं है, इसने अपनी नज़रें बंद की हुई हैं। अगर ये नज़रें खोल के देखे तो इसको लगे कि हम कितने दिनों से बैठे हैं। आज हमारा 6ठा दिन है। अगर इसमें थोड़ी सी भी इंसानियत होती तो ये हमारी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इंसानियत होती तो इंसानियत के नाते इसका फ़र्ज़ बनता था कि ये आके हमारी पहले तो खबर ले, फिर बैठ के बात करने का भी इसका हक बनता है, क्योंकि जनता ने इसको चुना है और जनता ही हमें चुनकर हमें लेके आई है। लेकिन इसने ऐसे नहीं किया। और नज़रबंद की रही बात, तो नज़रबंद इसने अपनी नज़रें बंद की हुई हैं। ये अपने आप को जनता का बेटा बताता है, भाई बताता है, लेकिन ये किस नाम का बेटा भाई है जब उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। हमारे निगम के कर्मचारियों के लिए, शिक्षकों के लिए, जो हमें पेंशनों के लिए, जो हमारे घर पे आके महिलाएं रोती हैं, बिल्कुल बिलखती हैं कि हमारी दवाइयों के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो ये क्या नज़रबंदी है? तो इसने तो खुद नज़रें बंद की हुई हैं। अगर इसकी नज़रें खुली होती तो हमारे पास आके हमसे बात करता और उनकी खबर लेता। बीजेपी के ही एक निगम पार्षद है नीरज गुप्ता, उनका कहना है कि नज़रबंद तो सिर्फ कहने के लिए हैं। कल के दिन भी, बीते कल की अगर बात करें तो उन्होंने 3 जो उद्घाटन हैं वो किए हैं। क्या आप यहाँ पर बैठे हैं दिन रात, आप कितना देखते हैं सीएम क्या काफिला क्या यहाँ से निकल रहा है या नहीं निकल रहा है? क्या आपको दिखता है? निकलता है, आते हैं जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। अब हमें भी सोच रखा है कि अब तो हम भी अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि अब जब तक हमें हमारा फंड नहीं मिल जाता हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, और कोई इनको रोक टोक नहीं है। आते हैं जाते हैं, ये आप लोगों को भी। क्या आप मानते हैं नज़रबंद होना ये ड्रामा है? बिल्कुल मानते हैं, ये बिल्कुल ड्रामा है और ये जनता को
पागल बना रहा है। इस हम यही कहेंगे कि बस ये अपने आप को एक जो बताता है ना कि मैं बेटा भाई हूँ, ये दुनिया की नज़रों में मतलब जनता की नज़रों में अपने आप को एक अच्छा नागरिक समझता है कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नज़रबंद ये नहीं है, इसने अपनी नज़रें बंद की हुई है। अभी भी बात नहीं की तो फिर आप क्या करेंगे? कि अभी भी बैठे रहेंगे? क्योंकि रात को ठंड बढ़ गई है, जैसे हम आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो हालात 2 दिन पहले थे अब काफ़ी बदल गए हैं, आप लोग भी स्थिति बदल चुकी है यहाँ पर हम देख पा रहे हैं रहने की। तो अगर अभी भी बात नहीं होती है, अभी भी आप यहीं डटे रहेंगे? बिल्कुल, जब तक डटे रहेंगे, जब तक ये हमारा फंड जारी नहीं कर देता है, जब तक हम यहीं पे बैठे हैं, चाहे ओले पड़े, बारिश आए, हवा चले, कुछ भी हो, हम यहीं रुके रहेंगे, डटे रहेंगे। तो ये हैं बीजेपी पार्टी की कुछ निगम पार्षद थे हमारे साथ, जिन्होंने महिला पार्षद मैं यहाँ पर कहूँगी, क्योंकि सर्द रातों के अंदर महिलाओं का इस तरह से रात बिताना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। ऐसे में सीएम हाउस के बाहर ये लोग पिछले 7 दिन से डटे हुए हैं। बीते सोमवार को उन्होंने अपना जो दिल्ली सीएम हाउस है उसका घेराव शुरू किया था और आज 7वां दिन है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर जो हालात हैं वो कितने बदल चुके हैं। हम 2 दिन पहले यहाँ पर आए थे और हमने आपको दिखाए थे यहाँ के हालात, तब हालात कुछ और थे और आज देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो कंबल ओढ़कर बैठे हैं, किसी ने स्कार्फ पहना है, किसी ने कह सकते हैं शॉल ओढ़ी है और कई लोग यहाँ पर ठंड की वजह से ठिठुर भी रहे हैं। और ऐसे में ये लोग फिर भी यहाँ पर डटे हुए हैं इस उम्मीद के साथ कि सीएम हाउस से शायद मुख्यमंत्री का बुलावा आएगा और इनसे बातचीत की जाएगी और दिल्ली की जनता का जो पैसा है 13,000 करोड़ रुपए निगम का पैसा उनको मिलेगा और वो जाकर अपने निगम कर्मचारियों को पैसा देकर आगे का जो काम है वो करवा पाएंगे। देखते हैं लेकिन आगे होता क्या है। कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।